सज्जनों, जय श्री कृष्णा। सज्जनों, ये वीडियो को पूरा सुनना और मेरी बातों पर ज़रा विचार करना। बहुत विचार करने वाली बात है। अगर इस बातों पर इंसान विचार कर ले और सही से अपना ले इसको, जो कहता मैं मेरी बात पर नहीं, जो अपने लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने लिए बोलता है, मैं उसी की बातों को कह रहा हूँ कि अपनी ही बातों को अपने जीवन में यदि अपना ले तो मनुष्य बन जाएगा। लेकिन इंसान अपनाता नहीं है, केवल डायलॉगबाजी करता है, केवल बातें करता है, कहता कुछ और करता कुछ और है। इसीलिए परिणाम भी कुछ और ही आता है। हम कहते हैं पूड़ी बना रहे हैं और बनाएं रोटी सब्जी या कुछ नहीं बनाएं तो परिणाम क्या आएगा? मेरे कहने से पूड़ी सब्जी का परिणाम थोड़े नहीं आएगा। इसी तरीके से आज जिसे सिख भी कहता है मैं बहुत बड़ा महान, मेरे गुरु महान, फलाना ठिकाना, आज देखिए मार काट हिंसा। ईसाई कहता मेरे यीशु जी महान, ऐसे हैं, बहुत ही पवित्र हैं, फलाने हैं, बहुत ही शांति प्रिय हैं। आज देखिए मार काट मची पड़ी हुई है ईसाई कंट्री, ईसाई लोगों में ही। अमेरिका में देखते नहीं, एक बंदूक उठाता है, धड़ 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 20-25 आदमियों को मार डालता है। उसको ये ज्ञान नहीं है, लोग लाखों करोड़ों की मशीन बंदूकें रख रहे हैं और इंसान को मार डालते हैं। उसके इंसान की वैल्यू नहीं पता। एक बच्चा पैदा करने के लिए लोग कितनी माँ बाप, कितना परिश्रम, कितना टेंशन, कितना रिस्क लेते हैं, यानी मौत हो जाए उस औरत की। आज एक पशु भी पैदा होता है तो कितना तकलीफ सहना पड़ता है एक पशु को। हम उन पशुओं को मार मार के खा जाते हैं। पशु की तो छोड़ो, लोग कहते हैं पशु खाने के लिए इनके अल्लाह मियाँ गाड और भगवान ने बनाए हैं, जो भी सभी लोग कहते हैं। सुनता हूँ सिख भी बोलते नहीं, बकरा खाने के लिए कह गए हैं। पता नहीं कैसे कैसे इन लोगों के भगवान हैं। अरे जिस भगवान ने सभी प्राणी को बनाया, सब उसके बच्चे हैं, वो कहेगा कि हमारे बच्चे तुम लोग खाओ। आप लोगों के लिए कितने सुंदर सुंदर फल, अनाज, मीठे खट्टे हर तरीके के बनाए, फिर भी तुम्हें मांस खाना है। मांस खाने वाले को राक्षस कहा गया है, राक्षस। और इंसान आज देखो राक्षस हो गया है। वो कह रहे हैं मैं मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं बहुत ही सबसे पवित्र हूँ। मुसलमान कहता हमसे ज़्यादा कोई पवित्र है ही नहीं है, हम ही लोग स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब नरक में जाएंगे। लेकिन उनका काम निहत्थे लोगों को मारना। पूरे विश्व में देख लो एक ही फंडा है, कारण एक ही कुरान पढ़ा जाता है। औरतों के संग बलात्कार करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनको मारना काटना सताना, अपने ही लोगों को मारना काटना सताना। हिंदू भी कम नहीं है, हिंदू पवित्र नहीं है भैया। अपने आप को जातियों में बांट लिया, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, एक दूसरे को तो मारने अपने को पार्टियों में बांट लिया है। अरे मारना काटने की तैयारी नहीं है, मार काट रहा है। नेता मंत्री बनकर के भ्रष्टाचार और लूट खसोट, हिंसा, बलात्कार, पता नहीं क्या क्या, आतंक, गुंडागर्दी। और जाके पूछिए तुम ऐसे हो, नहीं नहीं नहीं, अरे मैं महापवित्र, हमारे जैसा पवित्र इस धरती पर कोई नहीं। ये है हाल पवित्र लोगों की। आज लोग भीम आर्मी बना लिए, हम सबसे बड़े पवित्र, और गाली दे रहे हैं सनातन धर्म, हिंदुओं के देवी देवता।
अरे भाई, सनातन को गाली देते हो, मूर्ति पूजता है, चलो वो तो पत्थर में भी भगवान देख रहा है, लेकिन तुम लोग इंसान में भी भगवान नहीं देख रहे हो, मार काट रहे हो। एक सच्चा सनातनी हिंदू हर पशु पक्षी पेड़ पौधे सब में भगवान देखता है, और तुम लोग तो इंसान में भी नहीं देख रहे हो। इंसानों को मारने काटने का षड्यंत्र आए दिन, पेड़ पशु पक्षी सबको मारने काटने खाने। तो पहले देखो तो कि हम इंसान हैं कि नहीं है। बुद्ध की पूजा करते हो, नानक की पूजा करते हो, और भी भगवान यीशु की पूजा करते हो, अल्लाह की पूजा करते हो, तो यदि वो सिखा रहे हैं कि मनुष्य को मारो, उसको काटो, तो तुम इंसान तो हो ही नहीं। अब भगवान तुम्हारे पता नहीं वो महान हैं कैसे हैं, अब तो खुद ही अंदाज़ा लगा लो मेरी बातों से। मैं इसीलिए कहा कि जो भाई तुम लोग कहते हो उसी पर कम से कम चलो, तो नहीं एक बार बोलो हम राक्षस हैं, हम मारेंगे काटेंगे। अब तो मनुष्य को मनुष्य खाने लग गया है। चाइना में पता नहीं बिच्छू, सांप, गधा, सुअर, मतलब क्या बोलो रे भैया। अरे हर जीव अपने धरती पर अपना कर्म भुगतने आया है, अपना जीवन जीने आया है, उसको जीने दो। नहीं जीने दोगे उसको तुम ही मारोगे काटोगे, तो ये महापाप है, इसका परिणाम आएगा। परिणाम देख नहीं रहे हो मनुष्य में। अच्छा चलो एक बात तो रह गई यार, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब कहते हैं हम महान हैं, पवित्र हैं, हम बहुत ही शांति प्रिय हैं, फिर बम, मिसाइल, तो बंदूकें, तलवार, मस्जिदों से पत्थर, बेमतलब के। क्यों? मेरी बात पर सोचना और जवाब ढूंढना आप लोग, और सज्जनों कोशिश करना यह संदेश जन जन तक जाए, लोगों तक जाए। इसका फायदा क्या होगा? इस संदेश का फायदा क्या होगा? क्यों मैं कह रहा हूँ, लाइक मत करना, सब्सक्राइब भी मत करना मेरे को। बस मेरा एक ही विचार है, मेरा संदेश लोगों तक जाए। मुझे वो भी मत मानना महान भी, मेरे को बहुत छोटा इंसान हूँ। बस मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरे चैनल का नाम है गौ माता विश्व शांति। मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ ना कि जो आप लोग कहते हो तो मैंने ये बनाया है तो मतलब शांति की बात करता हूँ। मेरी बात ही थोड़ी कड़क जरूर है, लेकिन उसमें यदि वो करोगे तो उसको अपना करके शांति आएगी आपके अंदर, आपके घर में, परिवार में, समाज में, देश में। मैं किसी को भड़काने, मारने, काटने की नहीं कहता हूँ कि मुसलमान हिंदू को मारे, हिंदू मुसलमान को मारे, ईसाई को मारे। मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। मैं तो किसी भी जीव को मारने के हक में नहीं हूँ, फेवर में नहीं हूँ। चींटी तक की सबको जीने दो। अरे एक बार मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप लोग किसी का जीवन दे करके देखिए। जब ये कसाई लोग या मुस्लिम बकरीद के लिए बकरे ले आते हैं, देखते नहीं उनके लिए रोते हैं बेचारे, वो भी समझ जाते हैं कि अब ये मेरे को ले जाके काटेगा। कई ऐसे वीडियो आ चुके हैं, उनके बच्चे तक रोते हैं, मत ले जाओ, उनको प्यार हो जाता है। और आप, अरे कौन ऐसा भगवान होगा यार? आप एक मच्छर बना के बता दो, बकरा तो छोड़ो, गाय तो छोड़ो, मजहब के नाम पर कत्लेआम, और कहते हो हम शांति प्रिय हैं, बहुत ही महान है, हमारा अल्लाह महान, हमारा गॉड, हमारा भगवान महान। फिर ये मिसाइल किसके लिए? शादी में छोड़ने के लिए, जन्मदिन पे छोड़ने के लिए छूट रहे हैं। उधर देख रहे हो ना, इजराइल और हमास लड़ रहे हैं, इधर रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं। इंसानों को ऊपर छोड़ी जा रही है। मैंने बोला ना, एक इंसान को पैदा करने के लिए, उसको 20-25 साल बड़ा करने के लिए माँ बाप को कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, और आप लोग उस इंसान को हिंसक बना देते हैं, सैनिक के रूप में, आतंकी के रूप में। उसको केवल मारने काटने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग।
और अनगिनत, ये भी नहीं, शेर, ये जो मांसाहारी पशु अपने पेट के लिए मारते हैं, अनायास किसी पशु की हत्या नहीं करते, लेकिन मनुष्य इन मांसाहारी जानवरों से भी बदतर हो गया है। पशु पक्षियों को तो फैक्ट्री बना लिया है मारने काटने की, उसमें मार ही काट रहा है, लेकिन अब इंसान को मारने काटने के लिए इतने बड़े बड़े, इतने भयानक भयानक बम और मिसाइलें, तोपें, यहाँ तक कि परमाणु बम बना लिया है, और अणु बम, पता नहीं कितने कितने प्रकार के बम, फास्फोरस बम। यही महानता है। आज के नेता लोग बोलते हैं हम महान, हम सबसे बड़ा महान, हम सबसे बड़ा ज्ञानी, और फिर ये एक दूसरे पर बम फेंकते हो। ये कौन से ज्ञानी लोग हो, कौन से महान हो, कितने समझदार हो? मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल समझदार नहीं हो आप लोग। आप लोग एक हिंसक पशु से भी गिरे हुए इंसान हो। आपके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि ये जमीन जायदाद, घर, ये धरती सब यहीं छूट जाना है, हमें जाना अकेले। उस धरती के लिए, आपस में लोगों के लिए लड़ा रहा। आप लोगों को इतनी समझ नहीं है कि हम इसको अच्छे से बांट लें, जो जिसका हक है या जो भी है, कोई ज़बरदस्ती कर रहा है उसको हम अच्छे से समझाएं, वो चीज़ें करें। एक दूसरे पर बम, जरा सी बात हुई दे दनादन तोप, बम, मिसाइलें, रॉकेट छोड़ना। ये ईंट पत्थर से ज़्यादा कीमती है, यानी कम कीमत है इंसान की। ईंट पत्थर में न जान है। ये हमारी मस्जिद है, हमारा चर्च, ये हमारा मंदिर, क्या है ये? जो मंदिर मस्जिद से मेरे को कोई आधा लीटर दूध निकाल करके बता दे, मैं उस मंदिर मस्जिद की पूजा करना शुरू कर दूंगा। और जो गाय भैंस आपको दूध दे रही है, आपको वो दूध से आपको जीवन मिलता है, आपके बच्चे पलते हैं, उनका गला रेत रहे हो। ये उचित है? कभी आप लोगों ने इस पर थोड़ा बहुत ठहर करके, इंसान आज भागा जा रहा है मशीनी युग में, इन सब चीज़ों के लिए विचार करने का समय ही नहीं। 2-2, 5-5 घंटे मोबाइल लेके बैठेगा, लैपटॉप, कंप्यूटर लेके बैठेगा, मौज मस्ती करेगा, लेकिन इन सात्विक बातों पर विचार करने का, बात करने का, सोचने का, यदि इन पर विचार करने लग जाए, तो मैं कह रहा हूँ बड़ा से बड़ी समस्या हल हो जाए। युद्ध नहीं होगा। आज लोग जाति के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, एक दूसरे को मारने काटने के वो चीज़ें कर रहे हैं, मजहब के नाम पर। और इसको मैं बार बार संदेश में कहता हूँ, खास करके मैं भारत कर रहा हूँ तो भारत में जरूर कहना है, आप इनको रोको। ये लोग एक बम तैयार कर रहे हैं, इंसानी बम। जैसे आतंकी लोग हैं ना, कि इंसानों को बम, क्या बोलते हैं, मानव बम बना करके छोड़ देते, यानी दिमाग में उन बेचारों को इतना जहर घोल देते हैं, इतना नफरत घोल देते हैं, नफरत रूपी वो बम अपने शरीर पे बांधने के तैयार हो जाता है। जिंदा इंसान को जलाया जा रहा है। आतंकी लोग छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें काटी जा रही, कह रहे हैं हमारा मजहब महान, हमारा। अरे कैसी महानता है भाई? ये महान नहीं, ये तो शैतानियत है, शैतानी। क्या आपका ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, ये शैतान है? राक्षसी कर्म है ये। ठीक है, कोई थोड़ा बहुत गलती करता है उसको सजा दो, लेकिन इस तरीके से क्रूरता, इस तरीके से निर्दयता, निहत्थे, जिन्होंने कुछ करा नहीं। अरे लड़ना है, जो तुमसे लड़ रहा है उनसे लड़ो ना, लेकिन निहत्थे बेगुनाह औरतों को ले जाकर बलात्कार करना, उनका गला काटना, उनका पेट फाड़ना, किसी को कैद कर लिए तो उसको पकड़ करके उसमें पेट्रोल डाल के जिंदा जला देना। छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि पिंजरे में बंद करके आग लगा रहे हैं, कह रहे हैं हमारा मजहब महान है, हमारा अल्लाह महान है। क्या ऐसी को, और ऐसे के लिए करोड़ों पूरे विश्व के जो मुसलमान हैं ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या ऐसे लोग महान हो सकते हैं? और उनको मारा जाता नहीं, नहीं, अरे बड़ा ये हो रहा है। तब विचार करना पड़ेगा कि ये लोग महान लोग हैं कि शैतान लोग हैं, और महान कौन है? एक हिंदू
मंदिर से निकलता है तो प्रसाद बांटता है, सभी गौ माता की जय बोलता है, सबको सभी जीवों को बचाने की बात करता है। और एक मस्जिद से निकल रहा है, चर्च से जो भी से निकल रहा है, वो मार काट हिंसा कर रहा है। तो मार काट हिंसा करने वाला महान है या प्रसाद बांटने वाला या जान बचाने वाला? मस्जिद से निकल करके पत्थरबाजी, मार काट, हिंसा। देखो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। मैं हिंदुओं में कह रहा हूँ, आज ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग बन करके, अरे भगवान यदि ब्राह्मण क्षत्रिय मुस्लिम सिख ईसाई बनाता ना तो इतना पावरफुल है, मच्छर मक्खी कीड़े रंग बिरंगे बना सकता है। यहाँ पर लिख देता ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये वैश्य है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। तुम लोग ये धरती पर आकर के अपने आप को बना करके अहंकारी कुविचारी हो गए हो और इंसान को आपस में लड़ रहे हो, मार काट कर रहे हो। ये महा ना समझिए, ये शैतानियत है। और इन शैतानियत का अपना इतिहास उठा के देखो, कितने सेठ सिकंदर राजे महाराजे बादशाह आए और यहीं मर खप गए। इतने महान होती तो आज उनकी पूजा होती। इन जो भगवान आए, मानवता की रक्षा करी, धर्म पर चले, आज उनकी पूजा हो रही है। और तो आप लोग दानवता को अपना करके, ये तो दानवता है ना, मार काट हिंसा करना दानवता है। उसको कह रहे हो हम महान है। अरे जितने बादशाह आए, हिंदुओं को, इनको उनको मारा काटा, आज महान होते तो उनकी पूजा होती ना भाई। और कुछ मूर्ख लोग कर रहे हैं ऐसे लोगों को, ऐसे आतंकी वो लोग। कारण है कि उनका भी विचारधारा वो भी शैतानी है ना। शैतान को महान बोलता है, पूजा करता है, लेकिन जो सच्चाई सनातनी होगा वो नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि घर परिवार देश समाज में मानवता लाना है, एक ही धर्म है सनातन। सनातन से कैसी मानवता है? इतनी सी बात है भाई। मैं तुम्हें वेद रामायण गीता आदि पढ़ने से यदि तुम्हें नफरत है, तुम्हारा मजहब खराब होता है, भ्रष्ट होता है, तो मत पढ़ो भैया। 4 बातें मैं बार बार बोल रहा हूँ हर मैसेज में, इसलिए कर रहा हूँ कि अरबों की संख्या है, कितने तक जाएगी बहुत कम लोग देखते हैं इसको। कारण ये है कि आज लाखों करोड़ों लोग ये मीडिया का वो देखते हैं, देखो देखो यहाँ बम फोड़ा, देखो उसने मारा, देखो इसने ऐसा किया, वो देखने में मस्त हैं। या नाच गान अश्लीलता, नंगी नंगी तस्वीरें देखने में लोग मस्त हैं। उनको देश समाज से मतलब थोड़े नहीं है। कोई मर रहा है, मरने दो, कोई काट देगा, कटने दो। हमें तो जानवर जैसे होता है ना, उसको कोई मतलब नहीं है, कहीं घास उसको मार दिया, वो कर दिया। पशु वाला जीवन जीना है, बस अपने पेट भरना, मौज मस्ती करना। जैसे पशु को होता है ना, जो भी उठाया पकड़ा ले गया काट दिया, वही हालत इंसान की हो गई है। थोड़े बहुत ना जो आज लोग ऐसे ऐसे मोटर गाड़ी बना लिए हैं, कोई आके ठोक देता है, राम नाम सत्य हो गया, अभी जीवन बचा है, गया प्रेत जोनी में। और ऐसे लोग कह रहे हैं मालूम वो जन्नत, जैसे लग रहा है कि जन्नत की इनकी फैक्ट्री खुल गई है। इनके बाप दादाओं ने जन्नत बना रखी है और कोई देखा नहीं, गया नहीं। ये जो जन्नत बोलते हैं, इन्हीं को पहले भाई गर्दन काटो, इनको भेजो जन्नत। यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं? नफरत, मार काट, हिंसा, एक दूसरे के ऊपर बम फोड़ रहे हैं। जाएँ वहाँ जन्नत में, अपना गला काट लें, अपना फांसी लगा लें, जल्दी जन्नत में जाएँ। 72 उड़े सोने चांदी। हिंदुओं में भी जन्नत क्या है, ईसाइयों हर जगह स्वर्ग और जन्नत और नरक की बड़ा वो होता है। तुम्हें नरक मिलेगा, मुझे जन्नत मिलेगी, उसको हो गया। और सभी जिसके भी होता है ना, सभी बोलते हैं हमारे अब्बू जान, फलाना जान, या हमारे पिताजी, हमारे ठिकाना जी, डैड जी कहाँ गए? स्वर्ग लोग चले गए। सभी स्वर्ग में जा रहे हैं, सभी जन्नत में जा रहे हैं। नरक में कौन जा रहा है? इतना मार काट हिंसा राक्षसी करने वाला। अरे जब यहाँ की सरकार तुम लोगों की बनी है, संविधान बना है, अरब कंट्री में चले जाओ, मुस्लिम कंट्री है, वहाँ आँख कोई फोड़ देता है तो उसकी आँख फोड़ी जाती है, कोई गला काटता है तो उसको गला काटा जाता है।
चोरी करता है उसको हाथ, बलात्कार करता है उसका लिंग काट दिया जाता है। तो वहाँ का जो तुम लोगों का अल्लाह मियाँ है, क्या यहाँ के कानूनों से भी गया गुजरा हो गया है? क्या भगवान हो गया है कि तुम इतना अधर्म करो, तुम्हें जन्नत दे दे, स्वर्ग दे दे? पाकिस्तान के लोग बंटवारे के समय 25 लाख हिंदुओं को काटा, 27% बेचारे वहाँ रुक गए थे। अब वो लड़ नहीं पाए, अपनी जान नहीं बचा पाए, तो उनको भी मार के ख़त्म, और उनकी माँ बहनों की इज्जत और छोटी छोटी बच्चियों को ले जा करके अपना रखेल बना लिया। 1-8% जैसे तैसे बच्चे, उनका भी नरक वाला जीवन है वहाँ पर। तो वहाँ पर अल्लाह मियाँ कृपा ही नहीं कर रहे हैं। बड़ा गजब के अल्लाह मियाँ है भाई, जन्नत में ही सब कुछ देंगे, यहाँ नहीं देंगे। ये सब धोखा है, मौला मौलियों का ये धोखा है, पादरियों का, जो भी कहते हैं ना पुजारी, ये धोखा देने वाली बात है। अरे कर्म करो यहाँ भोगने जाओ, कर्म करो, मर्डर करो भारत में, या सजा मिली अमेरिका में। इसी तरह धरती पर अधर्म कर रहे हो, भोगने जाओगे आकाश में। सब यहीं भोगना पड़ता है। आपने मेरा यहाँ मर्डर किया है तो यहीं पर मैं बदला लूँगा। ठीक है, इधर उधर भाग जाओगे, नेपाल में जन्म तो मैं नेपाल में जाके लूँगा, लेकिन रहेगी धरती। तो ये चीज़ों को समझो आप लोग। ये आध्यात्मिक बहुत गहन चीज़ है, साधु संतों वाली ज्ञान है। ये अधर्मी विधर्मी राक्षस लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। उनको तो मार काट, हिंसा, बंदूक मिसाइल में रह रहे हैं, उनको ये बातें थोड़ी नहीं समझ में आएगी। दिन रात 24 घंटा षड्यंत्र नफरत फैलाने में लगे, मार काट, वो ये आध्यात्मिक और शांति प्रिय बात अच्छी लगेगी क्या? लेकिन थोड़ा विचार करना आप लोग। यदि आप लोग मनुष्य हो, इन बातों पर विचार करोगे तो आपके अंदर मनुष्यता जरूर आएगी। और ये जाति मजहब के नाम पर लड़ते हो ना, तो इसमें ख़त्म तो नहीं होगा, कारण है कि पाप इतना बढ़ चुका है, लेकिन कमी जरूर आएगी। आपका विचार जरूर बदलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे लाइक और वो चीज़ें नहीं चाहिए, शेयर करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आपको पुण्य मिलेगा। मेरी बात नहीं, कोई भी अच्छा बोलता है, मानवता की बात बोलता है, आप उसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। ये एक तरह का पूजा है, पुण्य कार्य है। आप किसी को भगवान के, मैं उस भगवान की बात कर रहा हूँ, मार काट हिंसा वाला मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ ना पूजा करता हूँ। मैं उस भगवान की पूजा करता हूँ जहाँ पर सबको जीने दो। रह गई सनातन वाली बात, मैं कह रहा था कि सनातन का 4 चीज़ अपना लो अपने जीवन में। सभी जीवों से प्रेम करो, किसी को मारो काटो सताओ खाओ नहीं। इतने एक भी इसमें से एक भी अपना लोगे ना, तो आपका ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ, आज भी देख लो ना, जो भी सनातनी हिंदू है, कितना जहाँ है वहाँ सुखी है। वो दूसरे लोग उनको हैरान परेशान और सताते हैं, उनको ऊपर भगवान की कृपा है। बाकी देख लो ना, जितने मार काट हिंसा वाले मुस्लिम देश हैं, वहाँ पर खाना नहीं है, मांस खा करके एक दूसरे को मार काट, चोरी लूट ड्रग्स, इस तरीके से करके अपना खाना। अभी मोदी जी ने कतर में, अफगानिस्तान में, और कहाँ कहाँ मतलब अनाज भेजे। ये हालत हो गई उनकी अल्लाह मियाँ की, और उन्हीं हिंदुओं को लोग ख़त्म करने की सोच रहे हैं। अरे एक पुण्यदायी इंसान रहता है ना, तो उससे हजारों लोग का जीवन चलता है। देखते हो ना, हिंदुओं के मंदिर में लाखों करोड़ों का आमदनी होती है, और वहाँ से पैसे जा रहे हैं, वहाँ लंगर चलते हैं, लाखों लाखों लोग खा रहे हैं आज, और वहाँ लाखों की आमदनी हो रही है, वहाँ धर्म कार्य हो रहा है। इसीलिए इस धरती पर इतना सुख चैन है, शांति है। इसी देश का हिस्सा है ना पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्यों नहीं सुखी है? क्यों वहाँ आटे आटे बिना लोग तरस रहे हैं? अरे हीरा जवाहरात तो 72 हुर्रे की छोड़ो यार, 40% वहाँ की जनता भागना चाह रही है। बहुत सारे लोग दूसरे देश में चले गए, अफगानिस्तान से लोग भाग रहे हैं। इतना शांति प्रिय, इतना, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा लोगों के दिमाग में जाए ये बात। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। इसीलिए मैं बार बार ये बातें रखता हूँ सज्जनों।
मैं दुनिया भर के कथाएं सुने, आज बाबा लोगों की इसने किया। मैं वर्तमान की रावण राम की बात करना चाहता हूँ। जो वर्तमान में इंसान है, दुनिया भर के कथा सुनाओ, बहुत सारे लोग लाइक करेंगे, वो करेंगे, वो चीज़ें मिल जाएगी, शेयर होगा, वो चीज़ें करना नहीं है। मैं तो कहता हूँ मेरी बात सुन करके एक भी बंदा इंसानियत के रास्ते पर यदि चल पड़ा, इंसानियत आ गई, तो मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं तो एक की कह रहा हूँ, लोग लाखों करोड़ों की वो चीज़ें करते हैं। तो हम इंसान बने, ईश्वर ने हमको इंसान बना के भेजा है, और इंसान नहीं बनेंगे तो दो ही चीज़ें होता है, हम शैतान बनेंगे। शैतान बनेंगे तो हम नरक में जा कर के सड़ेंगे। ये मौला मौली पादरी पुजारी करने से हमें स्वर्गलोक नहीं मिलता भैया। यही हमको अनुभव हो जाता है कि हम नरक में जाने वाले हैं कि स्वर्ग में जाने वाले हैं। दूसरी बात मैं सनातन कह कर रहा था कि सबसे जीवों से प्रेम करो, सब पर दया करो, सबको जीने दो, किसी को मारो काटो खाओ नहीं, सबके साथ न्याय करो। अन्याय करोगे वो भी पाप होता है, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने जाति के लिए, आप नरक में जाओगे। कोई नहीं रोक सकता। ये जितने देख रहे हो ना पशु पक्षी कीड़े, नरक ही तो भोग रहे हैं बेचारे, इनमें आपको आना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा। और ईश्वर का ध्यान सिमरन कोई जरूरी नहीं है मंदिर मस्जिद में, कहीं भी अपने घर में बैठ जाओ, अपने ईश्वर का एक रूप बना लो, आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति आने लग जाएगी। जब ये छोड़ोगे ना, आपके अंदर मन बुद्धि विचार अपने आप शांत होने लग जाएगा, आप सात्विक हो जाओगे। सनातन का ही तो सात्विक हो जाओ, सत्य राह पर, सत्य बोलो, सत्य पर चलो, सत्कर्म करो, यही तो है सनातन। थोड़ा सा है, दुनिया भर का ये पाखंड है। भगवान भी वेद कुरान शास्त्र पढ़ने से आप सनातनी नहीं बन पाओगे। जीवन में ये मुख्य 4 चीज़ें अपना लोगे। कोई थोड़ा बहुत गलती कर देता उसे क्षमा कर दो, हो गया सनातन धर्म। बस इतना कर लो, आप सनातनी हो गए। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होने लग जाएगी। आप कहीं बैठ के देख लो, आपको वहाँ पर सुख शांति सब व्यवस्था भगवान कर देगा। बहुत सारे देखते नहीं हो, साधु संत बनकर कुछ काम नहीं करते हैं, और ये देख रहे हो ये इतने बने हुए मार काट हिंसा वाले बेचारे, उनको लूटपाट करना पड़ता है अपना भोज खाना और ये सब चीज़ें करने के लिए। और साधु संतों को लोग लूटते नहीं हैं, ऐसे लोग ले जाके देते हैं कि लो धर्म हो जाए। लोग पुण्य कमाने के लिए करते हैं, और आतंकी ये गुंडे मवाली लोग एक दूसरे को लूट के खाते हैं। ये अंतर है शैतान बनने में और सनातनी बनने में। भगवान भी प्रसन्न रहते हैं और इंसान भी प्रसन्न रहते हैं सनातनी बनने में। आप मार काट हिंसा करते हो, आपका बहुत तो परिवार के लोग ही आपको पसंद नहीं करते। लेकिन जिस घर के व्यक्ति एक सनातनी हो जाता है, साधु बन जाता है, उसके घर के लोग कितना उसके लिए रोते हैं, कितना सम्मान करते हैं। तो आप सोचिए कि हम शैतान बनने में अच्छा ही है कि सनातनी बनने में अच्छा है। इसलिए सज्जनों, कोशिश करना कि हम एक अच्छा इंसान बन जाएं। नहीं साधु संत बन पाते तो एक बढ़िया नेक इंसान भी बन जाओगे, और इस संसार का सुख साधन जो भगवान दिए हैं, फल फ्रूट खाने के दिए हैं, आपका परिवार दिए हैं, अच्छे से रहो। कितने दिन की ज़िंदगी है, जी के चले जाओ। कोई यहाँ सदा तो रहने आया नहीं है। लेकिन ये पाप कर्म करके जाओगे, नरक में जाओगे, मारे काटे सताओ जाओगे, कोई नहीं रोक सकता, कोई बचाने नहीं आएगा। वहाँ ईश्वर के दरबार में ये लूट फरेब, ये अल्लाह अल्लाह चिल्लाने, गाड़ गाड़ राम राम चिल्लाने से कुछ नहीं होता। भगवान कहते हैं ना, भगवान जाति धर्म नहीं देखते हैं, वो कर्म देखते हैं। आपने कर्म किया है, उसी के अनुसार से फल मिलता है। तब आप लोग सोच लीजिए कि हमको नरक में जाना है जाति मजहब के नाम पर, पार्टी के नाम पर, कि स्वर्ग में जाना है। ये लाखों लाखों करोड़ों जोड़ के जाते हो, सब यहीं रह जाना है, सब यहीं सड़ जाना है। ये खेल खिलौने हैं। अरे
ठीक है, जीवन के उपयोग के लिए बना लिए हो, जी लो, लेकिन इसमें सात्विकता रखो, नहीं तो मुश्किल है। कोई साथ में आपके जितने परिवार के लोग हैं, वो वाल्मीकि डाकू थे, रोज ये पता है 7 कुएं भर गए थे जनेऊ से। भगवान बहुत पाप हो गया इसका, नारद जी को भेजा, कहा गया पूछ के आओ तुम्हारे साथ में कौन वो करेगा, जाएगा। बीवी के पास में, बोले नहीं तुम शादी करके लाए, पाप करके लाए, कुछ तुम भोगना, मैं क्यों तुम्हारा। बेटे के पास गया, बेटे, सब ने एक ही जवाब दिया। माँ बाप के पास में गया, माँ बाप ने कहा हमने भी तुम्हें जैसे तैसे करके लाया, तुम अपना कर्म भोगना अपना। तो इसीलिए सब अपना अपना कर्म भोगना पड़ता है। ये बेटा बेटी समाज जिसके लिए कर रहे हो ना धर्म, कोई साथ नहीं जाएगा। अरे यार तुम्हारे साथ में अभी कितना भी प्रेम करने वालों से बोला जाए मैं मर रहा हूँ, चल तू भी मर मेरे साथ में, वो भाग जाएगा तुमको छोड़ के। और तुम मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे का गला काट रहे हो। और सामने वाला बोल दिया तुम जन्नत में गए, जन्नत में गए, अरे उसी को भेज दो ना जन्नत में, जा तू ही मार काट कर तू जन्नत में जा, या उसी का गला काट के पहले भेजो, तू पहले आगे चल, मैं पीछे से आता हूँ अपनी मौत जी करके। ऐसे ऐसे मूर्खों की बातें सुनकर के मूर्ख मत बनो। ये सब मूर्ख हैं, नालायक हैं, जो मार काट हिंसा में आपको धकेल रहे हैं, आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, आपका घर परिवार देश समाज बर्बाद कर रहे हैं, आग में जल रहा है। इनसे बचाइए, तभी धरती बचेगी, नहीं तो ईश्वर भी कुपित हो जाएगा। और दुनिया भर का देख रहे हो ना, कोरोना, बाढ़, तूफान, भूकंप अभी बहुत आना है। लोग खाने भी नहीं तरसेंगे। धर्म छोड़ दोगे भगवान सब छीन लेगा, फल फ्रूट खाना सब छीनता जा रहा है। कई देशों से हो रहा है ना। अब वो अफ्रीका में देख लो, वहाँ लोग अपना लैट्रिन मिट्टी अपना मूत्र पी रहे हैं, पानी तक छीन लिया भगवान ने। ये होता है अत्याचार का परिणाम। गाय को खाओगे, भैंस को खाओगे, कितना तड़पती हैं बेचारी, कितना दुख होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये सभी जितने जीव हैं सब ईश्वर के अंश हैं, सब उनके बच्चे हैं। आप उनको मारते काटते हो, ईश्वर दुखी हो जाता है, बोलता फिर ईश्वर का देखते हो ना, तुम्हारी गाड़ी मोटर बह जाती हैं, तुम्हें अनेक तरह की बीमारियां, कौन होता है बचाने। ईश्वर भी साथ नहीं देगा, पापी इंसान को ईश्वर भी साथ नहीं देता, वो भले ही चिल्लाए जो भी है। इसलिए ईश्वर का साथ चाहिए, भक्ति चाहिए, तो सभी जीवों से प्रेम करो, सबको दया करो, सबको सहयोग करो, सबके साथ न्याय करो, क्षमा कर दो, ईश्वर आप पर प्रसन्न होंगे। इतनी सी बात है। बाकी कोई पूजा पाठ नमाज मत करो, ये 4 चीज़ें अपना लोगे, आपको नहीं होगा तो अरे कर लेना, एक बार करके देखो, नहीं होता है इस पर तो एक बार कुछ दिन ये ऐसा जीवन जी के देखो, सत्य राह पर चल के देखो, आपका जीवन नहीं सुखमय हो जाए तो कहना क्या कोई कह रहा था। जय श्री।